दोस्तों कहते हैं जब जीवन की दिशा बदलनी हो तो ग्रह पहले संकेत दे देते हैं। इस हफ्ते कन्या राशि वालों को वही संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह सप्ताह गुरु वक्री और सूर्य राशि परिवर्तन जैसे दो बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल, क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। वीडियो में पूरे सप्ताह के साथ साथ गुरु और शनि की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों कैसे हो। दोस्तों इस सप्ताह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालते हैं। सूर्य और शुक्र दूसरे भाव तुला राशि पर संचार कर रहे हैं, जो आपके आर्थिक मामलों और वाणी पर प्रभाव डाल रहे हैं। मंगल और बुध तीसरे भाव पराक्रम भाव में, जिससे आपका साहस, निर्णय क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल मजबूत रहेगी। राहु छठे भाव कुंभ राशि पर बना हुआ है, जो प्रतिस्पर्धा में सफलता के संकेत दे रहा है। शनिदेव सप्तम भाव मीन राशि में रिश्तों और पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनाए हुए हैं। गुरुदेव 11वें भाव लाभ भाव पर उच्च अवस्था में संचार कर लाभ के नए अवसर खोलने वाले हैं। 11 नवंबर से गुरुदेव की चाल में बदलाव करेगा कमाल। वक्री अवस्था में गुरुदेव के और अधिक बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। केतु 12वें भाव पर संचार कर आध्यात्मिक अनुभव में वृद्धि करेगा। 11 नवंबर को गुरुदेव की चाल में यू टर्न तो 16 नवंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। यह इस सप्ताह के महत्वपूर्ण बदलाव साबित होंगे, जो जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता का नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। बात करें स्वास्थ्य की तो पूरे सप्ताह राशि स्वामी बुध का शुभ गोचर स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा, लेकिन चंद्रमा की चाल बवाल मचा सकती है। पूरे सप्ताह की तुलना में 12 नवंबर की शाम से लेकर 14 नवंबर तक चंद्रमा 12वें भाव पर केतु के साथ योग बनाएगा। यह स्थिति किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति, अनिंद्रा और थकान जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। पूरे सप्ताह की तुलना में इन सवा 2 दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। ध्यान, योग और आध्यात्मिक क्रिया से मानसिक सुख शांति की अनुभूति करेंगे। वैसे भी केतु और चंद्रमा का 12वें भाव पर योग आपके मन में भी अध्यात्म के प्रति झुकाव पैदा करेगा। आत्म मंथन का समय मिलेगा। आंखों से संबंधित परेशानी से गुजर रहे दोस्त इस सवा 2 दिनों में खास ध्यान रखें। आंखों के प्रति सजग बने रहें। बाकी सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शनि है। पंचम भाव और शनि दोनों पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। 11 नवंबर को गुरुदेव की चाल में यू टर्न भी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। गुरुदेव की चाल में यू टर्न विद्यार्थियों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इससे पढ़ाई, परीक्षा और करियर की दिशा भी बेहतर बनेगी। सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल और बुध के पराक्रम भाव पर संचार से विद्यार्थियों की एकाग्रता, तर्क शक्ति और अध्ययन के प्रति जोश पैदा होगा। गुरुदेव का वक्र अवस्था में संचार पुराने टॉपिक या कठिन विषयों को दोबारा पढ़ने का मौका प्रदान करेगा। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मंगल और बुध की यह स्थिति लाभदायक बनी हुई है, क्योंकि यह ग्रह योग विश्लेषण और रणनीतिक सोच को मजबूती प्रदान करेंगे। ऑनलाइन स्टडी और टेक्निकल स्टूडेंट के लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह फलदायी रहने वाला है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि प्रेमियों को भाग्य का
सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। 11 नवंबर से गुरुदेव के वक्री अवस्था में संचार से प्रेम संबंधों के मोर्चे पर पुरानी बातों को तूल देने से बचे। पुरानी बातों को शांत ठंडे बस्ते में ही रहने दें, तो प्रेम प्यार मधुर और मजबूत बने रहेंगे, नहीं तो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। वैसे 16 नवंबर को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन प्रेमियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो लंबे समय से आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर शनि की उल्टी चाल मचा रही है बवाल। अब गुरुदेव भी उल्टी चाल चलकर शनि की शरारतों पर लगाम लगाएंगे। इससे पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर होंगे, संबंध सुधरेंगे। शनि की उल्टी चाल से वह दोस्त जिनके मामले अधिक गहरा चुके हैं, अलगाव तक की स्थिति पहुंच चुकी है, वह भी एक बार बैठकर सोच विचार करे तो गुरुदेव के वक्री सफर का लाभ मिलेगा, संबंध द्वारा से जुड़ेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। 11 नवंबर को लाभ भाव पर गुरुदेव का वक्री सफर शुरू होगा। इससे एक बार फिर से कर्म भाव एक्टिव हो जाएगा। कर्म भाव के एक्टिव होने से ऑफिस या बिजनेस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटी मेहनत से बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वह दो जो कम्युनिकेशन, मीडिया या सर्विस सेक्टर में है, उनके लिए समय बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। गुरु का वक्री सफर आपको पिछले अधूरे पड़े कार्य पूर्ण करवाएगा। पुराने प्रोजेक्ट या रुके हुए पैसे अब धीरे धीरे से वापस आ सकते हैं। भाग्य का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का पूरे सप्ताह धन भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। दोनों गुरुओं, असुरों के गुरु शुक्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से पुराना बकाया या फंसा हुआ धन मिलने की संभावना है। रविवार के बाद आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत बनेगी, क्योंकि संडे की दोपहर को धनवा पर नीच अवस्था में संचार कर रहे सूर्यदेव प्रस्थान कर जाएंगे। फिर धनवा पर धनवा का स्वामी शुक्र अकेला राज करेगा, जो धन सुख में वृद्धि करेगा। गुरु और शुक्र के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वक्री गुरुदेव की संतान भाव पर दृष्टि से संतान से संबंधित पेंडिंग पड़े कार्य भी पूर्ण होते दिखाई देंगे तथा उन कार्यों पर पुनर्विचार करेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की चाल पर बात करेंगे। चंद्रमा मन का आईना है। जब मन मजबूत होता है तो तब मुश्किल वक्त भी प्रसन्नता से व्यतीत हो जाता है। इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा का सफर 4 भावों से होकर गुजरने वाला है। जहां शुरुआत होगी कर्म भाव से। कर्म भाव से प्रवेश करेगा मित्र और लाभ भाव में। फिर एक छोटा सा आत्म मंथन का चरण आएगा और सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर मन को नई शक्ति और आत्मविश्वास देगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति घर परिवार हो जा कार्यस्थल बेहतरीन रहेगी। उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता का पात्र बनाएगी, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि मंडे की दोपहर के 1:02 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव से प्रस्थान कर आपकी राशि के 11वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का 11वां भाव चंद्रमा का अपना भाव है। इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। बड़े भाई बहन और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। पुराने सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति बेहद शुभ रहेगी। इस भाव पर चंद्रमा रहते हुए लाभ, मित्रता और इच्छाओं की पूर्ति के संकेत दे रहे हैं। पिछले समय से आप जिन कार्यों की लंबे समय से योजना बना रहे थे, अब पूरे हो सकते हैं। मित्रों और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई शुभ समाचार, प्रमोशन, लाभ या परिवार में खुशी मिल सकती है। लाभ आप पर चंद्रमा और गुरुदेव का युति योग अत्यंत ही महत्वपूर्ण राजयोग का निर्माण करेगा। यह योग है गज केसरी राजयोग। यह योग समय को बेहतरीन बना देगा। सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। आमदनी में वृद्धि होगी।
व्यापारी दोस्तों को भी अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। मित्रों, कुटुंबीजनों और रिश्तेदारों के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। उनके माध्यम से भी लाभ के अच्छे योग बनेंगे। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर गुरु और चंद्रमा का लाभ आप पर संचार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। पूरे सप्ताह की तुलना में यह समय कुछ लकी रहेगा। पुराने किए निवेश से धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक यह समय व्यतीत करेंगे, वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। चंद्रमा की यह स्थिति 10 नवंबर की दोपहर से लेकर 12 नवंबर की शाम तक रहेगी। फिर 12 नवंबर की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आए भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ केतु पहले से संचार कर रहा है। अब चंद्रमा और केतु का वय भाव पर युति योग अनावश्यक मानसिक अशांति और व्यर्थ के खर्चों में वृद्धि कर सकता है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। धन का मैनेजमेंट करके चलें। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यह समय कुछ आत्मचिंतन का रहेगा। पुराने अनुभवों को समझेंगे और भविष्य के लिए नए निर्णय लेंगे। यात्रा की भी संभावना है, लेकिन अधिक थकान या नींद की कमी महसूस कर सकते हैं। इस समय योग, साधना और पूजा अर्चना से शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 नवंबर की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा वय भाव से प्रस्थान कर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर चुका होगा, जो सुबह सुबह आपको जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। पिछले समय की तुलना में आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे। मनोबल उच्च रहेगा। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वीकेंड में साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी तथा चंद्रमा की शुभता समय को खुशनुमा बना देगी। वीकेंड में संडे को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। वह है सूर्यदेव की चाल में बदलाव। 16 नवंबर की दोपहर को सूर्यदेव दूसरे भाव और नीच राशि से प्रस्थान कर आपकी राशि के तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव का पिछला दूसरे भाव पर संचार धन, वाणी और कुटुंब के संबंध में कुछ शुभ नहीं था। नीच का सूर्य वाणी में भी कुछ नीचता का भाव पैदा कर रहा था। अब सूर्य के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। पराक्रम भाव पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का प्रवेश दूर करेगा कलेश। सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। एक बेहतरीन राशि परिवर्तन के साथ इस सप्ताह का समापन होगा। दोस्तों, कभी कभी पीछे मुड़कर देखने से आगे बढ़ने की दिशा मिलती है। गुरु का यह वक्री सफर यही संदेश दे रहा है। अपने अनुभवों से सीखिए, क्योंकि यह सप्ताह आपकी सोच और सफलता दोनों को एक नया आकार देगा। यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।